This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. पिछले 2 दिन से दोस्तों मार्केट ऑप्शन बायर का क्या हाल कर रहा है वो तो चार्ट पे ही दिख ही रहा होगा। और यार अगर आपने लर्निंग के लिए अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कल के दिन है सेंसेक्स का एक्सपायरी। 2 दिन मार्केट साइडेज हो चुका है तो कल के दिन ट्रेंडिंग का जो पॉसिबिलिटी है, देखिए जितना दिन कंटिन्यू साइडेज रहेगा उतना ही ट्रेंडिंग का पॉसिबिलिटी बढ़ता जाएगा। और कल के दिन तो सेंसेक्स का एक्सपायरी है और हमेशा जो मैं ओआई एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं, जैसे दोस्तों उस दिन क्लियरली निफ्टी का 25,800 फाइनल रेजिस्टेंस मैंने दे दिया था 10-15 पे, और जब वो 25,800 लेवल ब्रेकआउट करता है 100 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंट देता है तो जाके दोस्तों अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। ये सेंसेक्स का स्पेशल वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, डेली 2 वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि यार आपके लिए ही मैं एफर्ट डालता हूँ। और जो भी आपने कल के लिए होल्ड किया है कमेंट जरूर कीजिए, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई हमेशा देता हूँ। 100 लाइक ये वीडियो को कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज। तो चलिए निफ्टी से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आउटलुक की बात करूं, मैं क्या ही कहूं दोस्तों, इतना बुरा मैं कहना चाहूंगा मतलब ऑप्शन बायर के लिए पिछले 2 दिन से कुछ मोमेंटम नहीं, कुछ वॉल्यूम नहीं, कुछ है ही नहीं मार्केट में। क्या करें। और कहीं ना कहीं दोस्तों हर साल ये ऐसे नहीं कि मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग है, पिछले 5 साल से एक चीज मैं हमेशा ऑब्जर्व किया हूं, हर साल दिसंबर महीना का जो आखिरी 10-15 दिन रहता है ना वो ऐसे ही रहता है। क्योंकि अब ये तो शुरू हुआ है, आप देखते जाओ दिसंबर लाइक 22 के बाद क्या हालत होता है आप खुद ही देखेंगे, मैं बोल नहीं रहा हूँ, खुद ही देखेंगे। क्योंकि उसके बाद लाइक FIIs एंड प्रोस का इतना पार्टिसिपेटमेंट मार्केट में नहीं रहता तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ठीक है क्या बोलूँ मैं, और ऐसे ही रहता है दोस्तों। दिसंबर का आखिरी जो 10-15 दिन है हमेशा हर अक्सर, पिछले साल भी आप चेक कर सकते हैं बैक टेस्ट करके, स्लो बहुत ही साइडेज, क्योंकि वो वॉल्यूम कौन क्रिएट करते हैं, स्मार्ट मनी क्रिएट करते हैं। तो सिंपल बात है दोस्तों, कल के दिन का पहला व्यू ये जो आज के दिन एंड मोमेंट पे दोस्तों साइडेज रहा और हमें एक रेंज देके गया है। तो कल के दिन का पहला व्यू अगर स्लाइटली गैप डाउन ओपन होके ब्रेक डाउन देता है 25,770 के नीचे, 25,770 लेवल के नीचे, ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक डाउन करके दोस्तों सस्टेन कर जाता है तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी है। रीजन बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा आज के दिन थोड़ा कहीं ना कहीं फॉल देके पूरे दिन साइडेज रहा, लेकिन जो बॉटम आज के दिन क्रिएट हुआ 25,770 का दोस्तों, अगर उसी लेवल के नीचे सस्टेन कर दिया तो डाउन साइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको बनता हुआ दिखेगा। क्लियर हो गया, पहला व्यू सिंपल है। प्लान नंबर बी, रेंज ऊपर की तरफ अगर टूटा, फ्लैट ओपन होकर इस जोन पे अगर ब्रेकआउट दिखाया 25,855 के ऊपर, 25,855 के ऊपर अगर सस्टेन कर भी दिया तो दोस्तों कहीं ना कहीं कर दिया तो थोड़ा साइड टू अपसाइड का मूवमेंट दिख सकता है। रीजन बहुत सिंपल है, देखिए 25,855, 25,855 प्रॉपर दोस्तों एक कहीं ना कहीं सपोर्ट था। ये सपोर्ट आज के दिन टूटा 10 बजे, जैसे ही सपोर्ट टूटा एक बार और 2 बार कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आ गया। तो दोस्तों क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट आज के दिन टूटा है वो ब्रेक डाउन करके एक रेजिस्टेंस बन चुका है और यही रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट किया तो अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी आपको बनता हुआ दिख सकता है। बाकी दोस्तों मैं प्लान नंबर सी क्या ही दूं यार, मतलब मन नहीं करता, ऐसे मार्केट होता है। तो और पिछले 2 दिन से मैं बोल ही रहा हूं फ्लैट ओपनिंग होगा, हुआ। कल भी मैंने बोला फ्लैट ओपनिंग होगा, हुआ। आज भी मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी है हाई कि भाई फ्लैट ही ओपनिंग होगा, क्योंकि कोई न्यूज नहीं है, कोई सेंटीमेंट नहीं है, तो क्या होगा, फ्लैट ही खुलेगा। और मार्केट हमें ऑलरेडी रेंज दे चुका है नीचे और ऊपर की तरफ, इस बीच में खुल सकता है। तो गैप अप का बस हम जो प्लान नंबर सी अब मैं आपको बोलने वाला हूं बस फॉर्मेलिटी के लिए, इमेजिनेशन के लिए कि खुल जाएंगे गैप अप, अगर हो गया तो 150-200 पॉइंट का वही साइड टू थोड़ा डाउन की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। रीजन बहुत सिंपल है, आप अगर देखोगे पिछले 2 दिन से यहाँ से आज के दिन टॉप से अगर आप देखोगे सेलर प्रेशर किया और ट्यूसडे के दिन भी सेलिंग प्रेशर हुआ था, तो यहाँ पे कहीं पे भी खुले जो कि नहीं होने वाला। अगर
जो सेलर है वो प्रेशराइज करेंगे और थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। सो आफ्टर ह्यूज गैप ओपनिंग दोस्तों, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो लोअर लो बनता है, तो एम पैटर्न बनता है, तो डाउन की तरफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं ओवाई एनालिसिस पे। देखिए 25,822 पे दोस्तों क्लोज दिया है निफ्टी। आ चुके हैं निफ्टी के ओवाई एनालिसिस पे। तो ये हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं एंड पुट राइटर सपोर्ट। 25,822 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग कहां पे है? 25,900 पे। 25,900 पे अगर आप जाके देखेंगे दोस्तों तो 53 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 25,900 अगर सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी है। अगर मैं बात करूं सपोर्ट का तो वो तो दोस्तों है 25,750। यस 25,750 पे 18 लाख से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो बिलो 25,750 दोस्तों हम डाउन टेरिटरी में एंटर करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें, हाँ क्या बोलूं मैं, हो गया बस भाई, मैं तो मेरा खत्म है बात। इतना बुरा, मतलब अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी का चार्ट आज के दिन, कल का भी एंड इवन ऑप्शन का चार्ट आप जाके देखेंगे कॉल पुट का, मतलब इंडेक्स का मोमेंट देख के ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हालत हुआ है। और मुझे आज मैसेज कर रहे थे लोग कि क्या चल रहा है आज के दिन बैंक निफ्टी में, अगर आप देखोगे यही चल रहा है भाई, कुछ भी मोमेंटम नहीं। होप कल के दिन मोमेंट दे, 2 दिन तो इतना बेकार गया है मार्केट के मोमेंटम को लेके। ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो कल के दिन का पहला व्यू फ्लैट अगर ओपनिंग हुआ, आज का डे का जो बॉटम था वो ब्रेक डाउन किया 58,800 58,800 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी रह सकता है, क्योंकि प्रॉपर आज का बॉटम है। भले ही साइड हो एक बॉटम बना, एक हमें सपोर्ट दिया यार, उसके नीचे अगर सस्टेन किया तो डाउन की तरफ। बाकी कुछ ज्यादा कहने के लिए है नहीं। कल के दिन फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेकआउट दिखाया 59,000 एबव, 59,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट दिखाया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 59,000 का जो लेवल है आज के दिन मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस के जैसा काम किया। आप देख सकते हैं 3 बार आज के दिन इसी लेवल से रिजेक्शन मिला है। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होके थोड़ा स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होके ब्रेकआउट कर दिया लाइक 59,000 के एबव दोस्तों, तो अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनेगा। बाकी अगर मोमेंट देना ही है, मुझे तो नहीं लगता कल भी देगा जो हालत है मार्केट का। अगर स्लाइटली गैप अप भी ओपनिंग होके 59,170 के ऊपर अगर गया, 59,170 के ऊपर, तो अब कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ और भी पॉसिबिलिटी बनेगा, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है। बाकी भी सेम रहेगा अगर गैप अप ओपन हुआ तो, बट एक्सपेक्ट करके मत ही चलिए। जो रेंज मार्केट ने आज के दिन देके गया है दोस्तों, कोई सेंटीमेंट नहीं है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ऐसे कुछ ओपनिंग हो सकता है, जो कि कल भी हमने कहीं ना कहीं मैंने प्लान करके दिया था, वही हुआ। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। लाइक 58,961 पे क्लोज दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी। अब आ चुके हैं बैंक निफ्टी के वाई एनालिसिस पे, तो कॉल राइटर एंड पुट राइटर। तो ये हमारे, अगर आप देखोगे यार ऑप्शन चेन पे भी वही जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था, 59,000 के लेवल पे ही हाईएस्ट कॉल राइटर है। 2,31,000 के ऊपर कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 59,000 लाइक राउंड लेवल भी है एंड साइकोलॉजिकल लेवल है। ओआई के हिसाब से वो एक रेजिस्टेंस है, सो उसके ऊपर कहीं ना कहीं बुल टेरिटरी में जाएंगे। सपोर्ट की बात करूं तो वो तो 58,900 58,900 के नीचे, जहां पे 66,000 पुट राइटर बैठे उसके नीचे गया तो डाउन की तरफ कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाके दोस्तों आप लर्निंग के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।